देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर में पोस्टर वार के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। माणक चौक थाना पुलिस ने विवादित पोस्टर लगाने वाले अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। गत दिनों मुख्यमंत्री के चित्र वाले क्यूआर कोड के साथ फोन पे पोस्टर लगाए गए थे। रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिलने के बाद इन विवादित पोस्टरों को हटाया गया। इन पोस्टरों के माध्यम से शिवराज सरकार पर काम के बदले 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि 50% लाओ और काम करवाओ। पुलिस इन विवादित पोस्टरों को लगाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी रही। जिन क्षेत्रों में यह पोस्टर लगाए गए हैं उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले तो पुलिस को सुराग भी हाथ लग गए। यह पोस्टर शहर के माणक चौक थाना क्षेत्र में लगाए गए थे। यहाँ के त्रिपुलिया गेट और कसारा बाजार क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने बीते 2-3 दिनों में यह पोस्टर लगाए थे। रविवार रात विवादित पोस्टर लगे होने की जानकारी माणक चौक थाना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी अनुराग यादव ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर पोस्टर निकलवाए थे और पोस्टर लगाने वालों की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ज्योति नगर निवासी अमन बारोट को थाने लाकर पूछताछ की, लेकिन जब देर रात तक नहीं छोड़ा तो कांग्रेस नेता पारस सकलेचा अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। यहाँ कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। देर रात पुलिस ने नियमों का पालन करते हुए युवक को जमानत पर छोड़ दिया। तब कांग्रेस का धरना समाप्त हुआ। माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, सर, कल रात को कुछ पोस्टर शहर में लगे थे जिसमें सीएम का चित्र भी था। उस मामले में पुलिस ने क्या वैधानिक कार्रवाई की है अभी तक? ये कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं, शहर के जगह लगे हुए हैं। तो मैंने अपने इलाके में सर्च किया था, एक जगह पोस्टर मिले थे, तो जो आवश्यक कार्रवाई थी मौके वो की गई थी। फिर इसमें अभी एक आवेदनकर्ता ने शिकायत भी इसमें की है। इसमें वो समुचित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर इसमें अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। कोई आरोपी पहचान शनाख्त हुई, राउंड अप हुए कुछ? अभी सीसीटीवी फुटेजेस में चेक कर रहे हैं। जितने भी जो भी इसमें आरोपी है उसको बुला के पूछताछ की जाएगी। इस मामले में कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने पुलिस प्रशासन पर भाजपा का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, दादा, क्या वजह रही कि आपको आधी रात को यहाँ पर खटिया लगाकर थाने के सामने बैठना पड़ गया? और ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी नाइंसाफी है और ये ऐसा लगता है कि जैसे ये भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक बच्चों ने फोन पे का पोस्टर लगाया और ये पोस्टर पूरे मध्य प्रदेश में लगे। सारे सोशल मीडिया पे पोस्टर चल रहा है। उसमें शिवराज का फोटो है, फोन पे लिखा हुआ है 50% कमीशन की सरकार। इन्होंने पोस्टर के ग्राउंड पर उस बच्चे को अरेस्ट किया, पोस्टर लगाने वाले को, और उस पर उसको सुबह दिन में 1 बजे अरेस्ट किया और अभी तक रात को 1 बजे तक बिठाए रखा और कह रहे कि उसकी रिमांड लेना पड़ेगी कि पोस्टर कहाँ से लाया, किसने दिया, कब लगाया, क्यों लगाया, किसके कहने से लगाया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसने देश के खिलाफ कोई पोस्टर लगा दिया हो। अब धारा 505 लगाई, चलो कोई बात, पुलिस अपना काम करे, धारा लगाए, लेकिन जब 505 धारा में स्पष्ट लिखा है कि यह धारा कोर्ट इस पे व्यक्ति पे जुर्माना लगा के छोड़ सकती है, इसमें 6 महीने की सजा है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 3 साल की सजा को आप जमानत दे थाने में। अब यहाँ ये बात प्रश्न उठता है कि जब ये नियम है और मैंने एसपी से बात की, सीएसपी से बात की कि भाई आपने रात को 1 बजे तक उस बच्चे को कैसे बिठा के रखा है, तो उनका कहना है कि नहीं साहब, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हमें 10 बातें तलाश करना है। पोस्टर कहाँ से लाया, क्यों लाया, कैसे लाया, किसके कहने से लगाया, कब लगाया, कितनी बजे लगाया, कौन कौन लोग थे। तो मैंने कहा कि साहब ऐसे तो फिर हो गई व्यवस्था कानून की, आप तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के एजेंट की तरह पुलिस काम कर रही है। मैंने कहा स्पष्ट कि भाई हम धरने पे बैठ जाएंगे, तो फिर ठीक है साहब, आपको जो करना आप कीजिए। हम धरने पर बैठ गए। अब ये उनकी इच्छा है, वो जो करना जो करे। अब पता लगा कि वो छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी है, ये काम पहले ही कर लेना था उनको। और हम पुलिस की इस व्यवस्था के बहुत खिलाफ है। ये पोस्टर ये स्पष्ट लगवाए थे? ये पोस्टर देखिए, किसी ने भी लगवाए हो, वो पोस्टर लगे हैं। अब पोस्टर लगे हैं, पोस्टर कौन लगाता? जब वो पोस्टर ऑलरेडी फोन पे का लगा है और लगाने वाला बच्चा आया है, तो हम अब ये कह रहे हैं कि जो धारा आपने लगाई है उस धारा के तहत काम करे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम करे, कानून व्यवस्था के अनुसार काम करे। आप संभावनाओं पे कानून नहीं चलता। आप ये संभावना व्यक्त करें कि ये इसको छोड़ेंगे तो दंगा हो जाएगा, संभावनाओं पे न्याय नहीं चलता। संभावना पे न्याय
व्यवस्था पे चलता है, वर्तमान स्थिति पे चलता है, वर्तमान परिवेश पे चलता है और उससे जुड़े हुए बिंदुओं पे चलता है, संभावना पे चलता है। क्या हुआ, छोड़ दिया क्या उसको छोड़ दिया गया बच्चे को। आपका धरना? अब बच्चे, हमारी बात पूरी हो गई। दादा पोस्टर के बारे में क्या कहेंगे? पोस्टर जी9 है और पोस्टर सही है, वास्तव में सही है और पूरे मध्य प्रदेश में लग रहा है। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पूरा पोस्टर है, फोन पे 50%, उसमें क्या दिक्कत है? उससे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं क्या? चुनाव लड़ रहे हैं और हम जब कह रहे हैं कि शिवराज सरकार 50% कमीशन की सरकार है, 50% कमीशन लाओ और चाहे जो काम कराओ लीगल या इनलीगल, तो हम कौन सा गलत कह रहे हैं? और आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, चाहे पुलिस हमें 10 बार गिरफ्तार करे, जेल में डाले, लाठी चलाए, गोलियां चलाए, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, शिवराज 50% भ्रष्टाचार की सरकार। रेलवे स्टेशन के डाउन यार्ड पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इसकी सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर दौड़ पड़े। हालांकि इससे यात्री ट्रेनों का यातायात बाधित नहीं होने की बात कही गई। घटना सोमवार शाम 6:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक बालास्ट ट्रेन का एक वैगन उस समय बेपटरी हो गया जब मालगाड़ी को यार्ड की ओर ले जाया जा रहा था। तभी लाइन नंबर 8 पर गाड़ी की वैगन पटरी से उतर गई। रेलवे के अधिकारियों ने एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके पर रवाना की। बताया जाता है कि हादसा शटिंग के दौरान हुआ। क्रॉसिंग पॉइंट पर झटके के साथ 2 व्हील उतर गए थे। रेलवे अमले ने पटरी से उतरे व्हील को लकड़ी के गुटके से रोककर वैगन को खींचकर पटरी पर चढ़ाया। हादसे के करीब 2.25 घंटे बाद रात 8:30 बजे लाइन को क्लियर किया गया। लूप लाइन होने से हादसे का यात्री गाड़ियों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा। रतलाम नगर को महानगर बनाने के सब्ज बाग नागरिकों को महंगे पड़ते जा रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ सीसी रोड का निर्माण कर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। समस्या तो यह है कि जितनी जगह भी मोटा जनधन खर्च कर सीसी रोड बनाई जा रही है, वह तकनीकी खराबी के कारण रहवासियों के लिए विकास के रूप में परोसा गया विनाशी साबित हो रहा है। यह है कस्तूरबा नगर स्थित पद्मश्री के पीछे वाली सीसी रोड। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनाई गई सड़क में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से यह सड़क जल भराव का शिकार रहती है। इस सड़क पर भरा पानी इस क्षेत्र की सभी सड़कों को जलमग्न कर इंजीनियरों और ठेकेदार के ज्ञान पर ही सवाल खड़ा करती है। बताया जाता है कि सड़क का पानी घरों में भी घुसकर रहवासियों के सामने मुसीबत खड़ी कर रहा है। जब इस समस्या की शिकायत हुई तो ठेकेदार ने जगह जगह चेंबर बनाकर अपने ज्ञान से परिचित कराया। अब समस्या तो अपनी जगह जस की तस है, वहीं जगह जगह बनाए गए खुले चेंबर भी नई समस्या बनकर उभरे हैं, जो हादसों का कारण बने हुए हैं। रहवासियों को यह विकास विनाशी प्रतीत होता है। क्षेत्रीय रहवासी राजेश सोनी ने बताया, सारे चेंबर खुले, इनमें कचरा फंस गया और इनमें नाली का पानी सब कम से कम 40 घरों में भरा जाता। पिछले साल भी हमने इसके वो CM पे शिकायत करी थी, तो वो ठेकेदार आके ने चेंबर बना दिया, नहीं ऐसे रानी ने कर दिया। आज सभी को घर में परेशानी आ रही पानी में भराना। क्या शुरू से ढक्कन पैक नहीं हुए हैं? ऐसे ही ढक्कन पैक हुए थे, इस पे जालियाँ लगी थी, पर लोग उठा के ले गए। अब यहाँ कचरा आया दिन कचरा भराता रह रहा है। आपने किसी आला अधिकारी को शिकायत की? हमने वो पवन सोमानी को शिकायत की, वो आया नाली साफ करे, ये करे, बोले हाँ ये करा दूंगा, ये करा दूंगा। वाह, अभी कोई आया ही नहीं उसके। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये 9 नंबर वाला पवन सोमानी। डोंगरी नगर क्षेत्र में पिछले 3 दिन से रात में असामाजिक तत्व घरों के बाहर रखे 4 पहिया वाहनों के कांच फोड़ रहे थे। 3 रात में 4 वाहनों के कांच फोड़कर नुकसान कर चुके हैं। इसको लेकर वाहन मालिकों ने औद्योगिक क्षेत्र थाने पर लिखित में शिकायत दी है। वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाश CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। उसी आधार पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने 2 को हिरासत में ले लिया है, जबकि उनके एक अन्य साथी की तलाश की जा रही है। इन दिनों असामाजिक तत्वों ने डोंगरा नगर क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। पिछले 3 दिन से रात में आ रहे बदमाशों ने घरों के बाहर व खुले स्थान पर खड़े 4 पहिया वाहनों के कांच फोड़ दिए।
क्षेत्र के विनोद गोस्वामी, विपुल पितलिया, रामप्रसाद राठौर सहित एक अन्य के वाहनों के कांच फोड़ दिए गए। कांच फोड़ने की वारदात को लेकर सभी वाहन मालिक औद्योगिक क्षेत्र थाने पर पहुंचे और लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 2 आरोपी रणजीत जीजा और मोहित को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपी सुभाष नगर के निवासी होकर इनका एक और साथी है जिसकी तलाश की जा रही है। डोंगरी नगर क्षेत्र में शाम ढलते ही शराबियों की चहल पहल बढ़ जाती है, जो देर रात तक इधर उधर उत्पात मचाते रहते हैं। इन शराबियों में शरारती तत्व भी हैं। बताया जाता है कि क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री सबसे बड़ा कारण है। डोंगरी नगर का जो सुभाष नगर से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर 3-4 बदमाशों ने 2-3 गाड़ियों के कांच पत्थर से तोड़ दिए थे। इस संबंध में हमारे पास एक आवेदन आया था और आवेदक द्वारा कुछ अपराध दर्ज कराने जैसी बात नहीं कही गई थी। उसको हमने फिर से बुलवाया और जिन्होंने पत्थर से कांच तोड़े हैं गाड़ियों के, उनकी हमने पहचान कर ली है और उनको जल्दी पकड़कर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिकों ने बताया, रात के 2 बजे करीब, रात के 12 बजे तारीख 2 को जो है बदमाश आए, उन्होंने पत्थर फेंके। वो मेरी नींद खुली, मैं आवाज़ से गया बाहर, देखते में वो एक मोटरसाइकिल तैयार खड़ी थी, उसमें बैठ के चला गया। कौन लोग थे, क्या कुछ पहचानते हो या कुछ? पहचान में तो नहीं आया, वो पीछे से दिखे थे मेरे को जाते। उसको एक दुपट्टा डाल रखा था और एक सफ़ेद कलर का वो टी शर्ट पहना हुआ था और एक पैंट बनी थी। आपने क्या पुलिस में आवेदन वगैरह दिया? पुलिस में आवेदन दिया मैंने रात को ही जाके, रात के 12 बजे बाद में पुलिस में गया, आवेदन दिया। क्षेत्र में और कहीं भी इनके द्वारा कुछ घटना? क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास एक वैगनार में भी उन्होंने जो है पत्थर फेंका, उसका पीछे का गिलास जो है फुटा हुआ है। विनोद गोस्वामी है ना। कुल कितने बदमाश थे? बदमाश 2 थे। एक तो मोटरसाइकिल लेके आया, वो उसकी तैयार गाड़ी खड़ी थी, उस जैसे पत्थर फेंके, मैं जैसे बाहर आया, मैंने आवाज़ लगाई, वो गाड़ी पे बैठ के चला गया। कुछ चोरी वोरी की भी कोशिश की उन्होंने? चोरी की कोशिश नहीं की, खाली पत्थर फेंके और हाँ करके वो चले गए। जैसे जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद गोस्वामी है। जी, तो क्या घटनाक्रम हुआ है भैया? 1 तारीख के दिन सुबह मेरे पड़ोसी ने फ़ोन लगाया मुझे कि आपकी गाड़ी के कांच रात को किसी ने तोड़ दिए। तो मैं गया जब वहाँ पर, तो देखा कि पीछे का कांच पूरा तोड़ दिया था और पत्थर इतनी ज़ोर से मारा कि आगे की जो एसी की जाली है उसे भी डैमेज करके साइड के गिलास में जाकर लगा। किस तरीके की तोड़फोड़ हुई, कुछ पता पड़ा आपको? जैसा वो बता रहे थे कि 11 बजे के लगभग उनका बेटा आया और उसके बाद ज़ोर से आवाज़ आई, तो पड़ोसी बाहर निकल कर देखा कि शायद कोई गिर गया। तो जब उनको पता चला तो ऐसे एक नहीं, जो मेरी कार जहाँ खड़ी रहती वहाँ पर भी ऊपर से वो निकल कर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई मतलब दिखा नहीं उनको, तो वो अंदर चले गए। पर जब सुबह उन्हें पता चला, सफाई कर्मी ने बताया कि भैया की गाड़ी का कांच किसी ने तोड़ दिया है, तब पता चला कि रात को 11:15 से 11:30 के बीच में कोई पत्थर से मेरी गाड़ी का कांच फोड़ कर गया। तुलसी परिवार ने मंगलवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। आयोजन में संत श्री किरीट भाई जी ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। परम पूज्य ऋषिवर श्री किरीट भाई जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बच्चों को दिए गए संस्कार ही बड़े होकर फल देते हैं। उन्होंने कहा, बच्चों के लिए पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। कार्यक्रम में ऋषिवर श्री किरीट भाई जी ने आशीर्वचन के बाद जिज्ञासा समाधान में शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक पूज्य गुरुदेव जी के कर कमलों द्वारा किया गया। शिष्यों ने भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी। समारोह में तुलसी परिवार के प्रोफेसर राजकुमार कटारे, राजेंद्र कीर्ति व्यास और हरीश रत्नावत, तुलसी परिवार रतलाम अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी और सचिव प्रोफेसर सुषमा कटारे सहित शिष्य उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।